तो आज हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया, फिजिक्स का टेस्ट। 150 क्वेश्चंस थे। ये इम्पोर्टेंट है जेके एसएसबी के लिए, जेके पीएससी, जेके पीएसएससी, यूपीएससी, एयरफोर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स में अलग से सेक्शन आता है फिजिक्स का, एनडीए के लिए, आर्मी नेवी के लिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइट ईयर। लाइट ईयर के बारे में। तो क्या होता है लाइट ईयर? लाइट ईयर यूनिट किसका है? यूनिट है डिस्टेंस का। किसका है लाइट ईयर यूनिट? डिस्टेंस का। तो देखिए, लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग वेरी लार्ज डिस्टेंस। ये ठीक है, पर मेरी टाइम के लिए यूज नहीं होता। ये टाइम के लिए नहीं, किसके लिए, किसको मेजर करते हैं इससे? लाइट ईयर से डिस्टेंस को। तो ये गलत है। तो लाइट ईयर इज यूज फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी गलत है। तो इसमें से सिर्फ स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1 ओनली। कौन सा आंसर आना था इसका? 1 ओनली। 51 क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी था आंसर। पार्ट नंबर डी आंसर आना था इसका। ओके। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? लाइट ईयर यूनिट है किस? डिस्टेंस का यूनिट है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ईयर? लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, नोट कर ले, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। क्या होता है लाइट ईयर? लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। और 1 लाइट ईयर जो होता है ना, ये कितने मीटर होता है? कितने मीटर होता है ये? 9.46 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, ये होता है लाइट ईयर। नेक्स्ट आ जाता है, आपको और क्या पता होना चाहिए इसके बारे में? इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, स्पीड। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा पता होना चाहिए आपको, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी होती है? वैक्यूम में स्पीड ऑफ इंटू लाइट, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में, जहाँ एयर में, जहाँ हम बोलते हैं फ्री स्पेस में, कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट क्या पता होना चाहिए आपको इसमें? इसमें पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एबिलिटी होती है एक सबस्टांस की टू रिफ्रैक्ट लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एबिलिटी होती है एक सबस्टांस की लाइट को बेंड करने की। एबिलिटी ऑफ ए सबस्टांस टू क्या करने की? रिफ्रैक्ट करने की। रिफ्रैक्ट करने की लाइट, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिनोट किससे करते हैं? इससे डिनोट करते हैं इसको, म्यू से। म्यू से। तो म्यू जो होता है, ये फार्मूला कितना आ जाता है इसका? फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम में क्या स्पीड रहेगी लाइट की? इन मीडियम, नोट करें इसको। नेक्स्ट आ जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? एयर का बोले कोई आपको, जहां फिर वैक्यूम का बोले, जहां फ्री स्पेस का बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? बोले 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
फॉर वाटर कितना होता है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? कितना होता है? 4/3, 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है? ग्लास का 3/2। 3/2 कितना हुआ? 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड, डायमंड का कितना होता है? डायमंड का सबसे ज्यादा होता है 2.41, 2.47। तो ये याद करना है आपने। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको कोई बोलेगा सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? एयर का, या वैक्यूम का, या फिर फ्री स्पेस का। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? डायमंड का। इसीलिए सबसे ज्यादा शाइन करता है कौन? डायमंड। सन्नी, आर यू हियर? सन्नी, कैन यू हियर मी? सो गया? नहीं सर। हाँ, जागे हो ना? तो लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर यूनिट यस है सर। डिस्टेंस का। इसका 51 का आंसर तो फर्स्ट पार्ट था, लेकिन हमें पता होना चाहिए लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? टाइम का होता है, इंटेंसिटी का होता है, या डिस्टेंस का? डिस्टेंस का। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर को बोलते हैं लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए स्पीड का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए स्पीड लाइट की वैक्यूम एयर जहां फ्री स्पेस में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यस सर। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा टॉपिक जो इसके रिलेटेड ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एक सबस्टेंस की क्या एबिलिटी रहती है कि वो लाइट को बेंड करे। स्पीड ऑफ होती है किसके? फार्मूला किसके बराबर होता है इसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2-3 आइटम्स का आपको पता होना चाहिए। एयर, वैक्यूम, फ्री स्पेस, वाटर का, ग्लास का और डायमंड। सबसे कम किसका होता है? वैक्यूम का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? वाटर, डायमंड का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पूछ लिया किसी ने, ग्लास में पूछ लिया, तो इसका फार्मूला अभी पीछे हमने इस फार्मूले से निकाल दो। ये फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इधर है ना, तो इसको कर लो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन कितनी? इन किस में? वैक्यूम। और नीचे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको पता स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी? एग्जांपल के लिए लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। पानी में लाइट की स्पीड कितनी होती है वो निकालना आ गया। तो ऊपर फार्मूले में है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 3/2। तो जो 2 था वो आगे मल्टीप्लाई में चलेगा। ये 3 और ये 3 कैंसल। तो पानी में स्पीड होती है 3/2 नहीं होता, 4/3 होता है। 4/3 है ना? तो क्या आ जाएगा? 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 9/4 को करना हो, 4 2 जा 8, ए कैरी, 4 2 जा 8, ए कैरी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन बात समझ आई मेरी आपको? यस सर। किस ये था। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था आज का टेस्ट का। आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन क्या था? आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन था डेंसिटी ऑफ वाटर को लेके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ये था आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? पढ़ के तो बताओ।
Which one of the following regarding density of water at atmospheric pressure is correct? हाँ, तो पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है डेंसिटी वाटर की क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कहाँ पे होती है? डेंसिटी, पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब? पानी सबसे ज्यादा डेंस कौन से टेम्परेचर पे होता है? पानी सबसे ज्यादा डेंस कौन से टेम्परेचर पे होता है? इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और कितनी डेंसिटी होती है इसकी? 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी। सीसी क्या होता है? सीसी होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम अपॉन, इधर देखो, इधर आप ऑप्शन में केजी 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 में दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया ही नहीं है। हम इसको लिखेंगे 1 ग्राम अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ग्राम को केजी में चेंज करना। 1 किलो कितने ग्राम होता है? 1000। तो 1 ग्राम कितने केजी होगा? 1/1000, मतलब 10 की पावर -3 केजी। 1 सेंटीमीटर कितने मीटर होता है? 10 की पावर -2 मीटर। लेकिन ना यहाँ क्यूब था, क्यूब है, तो क्या करना है आपको? होल क्यूब करना है। अब देखो इसका क्या आ जाएगा? 10 की पावर -3 ऊपर, नीचे क्या आएगा? 10 की पावर -2 का स्क्वायर क्यूब। -2 का कर लो -6 हो जाएगा। मीटर का कर लो मीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर -3 है ना, इसमें ऊपर पावर जाएगी तो +6 हो जाएगी। -3 + 6 कितना होता है? 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। तो 10 की पावर 3 क्या हुआ? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये आपका इसका आंसर क्या था? ए पार्ट। तो क्या सीखा इस क्वेश्चन में आपने? सबसे पहला पॉइंट सीखा आपने कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, कब कहाँ पे मैक्सिमम होती है, किस टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। और कितनी होती है? 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी होती है। और अगर आपको, आपने याद करना है सीधे 1 ग्राम, जिनको समझ आया उनका ठीक है, नहीं पता चला तो डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है, ग्राम में लिखना हो तो 1 ग्राम पर सीसी, केजी में लिखना हो तो 1000 केजी पर मीटर। समझ आ गई? अब इसके साथ क्या क्या पता होना चाहिए आपको? वाटर का फार्मूला क्या होता है? वाटर का फार्मूला होता है H2O। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। देखिए मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है ना, 1 × 2। एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 यूनिट्स, 18 AMU ये होता है वाटर का। अब शेप कैसी होती है वाटर की? पानी की शेप कैसी होती है? बी और बेंट शेप। वी आर बेंट शेप, बेंट और वी शेप्ड होती है। बॉन्ड एंगल कितना होता है वाटर में? एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री कितना होता है वाटर में एंगल। ठीक है, ये वाटर का पता होना चाहिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है वाटर। पानी पीते हो, इतना पीते हो, तो थोड़ा इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ये दो इस टाइप के लोन पेयर। इधर कितना एंगल? 104.5 डिग्री। सन्नी ऑनलाइन है? यस सर। समझ आ रहा है? ये भी कोई चीज होती है, क्योंकि आपका साइंस नहीं है ना। हाँ सर। तो समझ आ रहा है ये क्या है? हो गए? मैंने पता चल रहा है क्या चीज चल रही है यहाँ? ये डेंसिटी मतलब इतना हो गया कि घनापन गाढ़ा। तो डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम कहाँ पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। कितनी? 1 ग्राम पर सीसी या 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ओके। दूसरा वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18 AMU। शेप बेंट और वी शेप। बॉन्ड एंगल 104.5। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो बताएं थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? Which of the following pairs of physical phenomena and the discovered is the correct match? ये मैंने बताया था, तब भी समझाया था। हाँ हाँ सर, ये आपने करवाया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मेरे को लग रहा है कि आप 3 क्वेश्चन देख के ही थक गए हो थोड़ा सा, ऐसा कुछ फील हो रहा है सनी? नहीं सर। तो देखो इसमें क्या क्या आपको ये क्वेश्चन है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल फिनोमिना एंड डिस्कवरर इज करेक्टली मैच्ड। तो एक मैं आपको बताता हूं, जे थॉमसन था। उसने क्या डिस्कवर किया है? न्यूट्रॉन। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है इलेक्ट्रॉन। ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया। रुदरफोर्ड, इसने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। रुदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है न्यूक्लियस। इसी तरह से जेम्स चार्विक है, एक चार्विक, इसने क्या डिस्कवर किया है? इसने डिस्कवर किया है न्यूट्रॉन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक। और मैरी क्यूरी क्या है? ये रिलेटेड है रेडियो एक्टिविटी के साथ। तो इसने डिस्कवर किया था रेडियम। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिनोमिना एंड देयर डिस्कवरर इज करेक्टली मैच। जेम्स चार्विक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया था, नहीं, ये गलत हो गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था, ये भी गलत हो गया। मैरी क्यूरी ने रेडियम डिस्कवर किया था, ये ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो थर्ड वाला ठीक है, 1 2 एंड 3 ये भी गलत है, 1 एंड 2 ये भी गलत है, 2 एंड 3 ये भी गलत है, 3 ओनली ये ठीक है। ओके, समझ आ गई? यस सर। अब देखें, ये होता है, इसमें कभी कभी ना पूछते हैं, ये एक एलिमेंट का सिंबल x, इसके नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर, जिसको Z से डिनोट करते हैं, और ऊपर लिखा होता है मास नंबर, जिसको A से डिनोट करते हैं। देखो कभी पूछे, अगर आपको ऐसे सिंबल दे दिया और पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकलते हैं? जो Z होता है ना, वो निकल देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर निकालने हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो निकालने हो, कैसे निकालते हैं? Z माइनस चार्ज। गुड, Z माइनस चार्ज, वेल डन। अगर निकालने हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो कैसे निकालते हैं? A माइनस जेड। A माइनस जेड। ये ऊपर A लिखा होता है, ये Z नीचे, इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। इधर देखो एग्जांपल के लिए, ये जैसे एक एलिमेंट है 1H1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? नीचे एटॉमिक नंबर लिखा होता है 1। इसका मास नंबर कितना है? 1। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बताओ? जितना Z है, कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? Z माइनस चार्ज। Z तो ठीक है 1 लिखा है, चार्ज कुछ दिख ही नहीं रहा, इसमें चार्ज है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 0 1। न्यूट्रॉन कैसे निकलता है? A माइनस Z, ये जो ऊपर लिखा है इसमें से नीचे वाला माइनस कर लेना। 1 माइनस 1 कितना? 0। तो ना कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, तो कौन सा है? हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है विच डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन, बाकी सब में प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं होता है। ओके, समझ आ गया? अब देखें एक और एग्जांपल करते हैं, सनी। यस सर।
ये देखो, अगर ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इधर सब कुछ दिया है, बोलता है कोई इसका एटॉमिक नंबर बताओ, तो जो नीचे लिखा होता है ना वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर लिखा होता है ये मास नंबर होता है। कितना? 32। मास नंबर चार्ज, चार्ज कितना लिखा है? सामने लिखा है -2। 2 तो इसका कोई नंबर, आप प्रोटॉन पूछता है ना आपको, वो Z के बराबर ही होते हैं। कितना? 16। जो ये 16 लिखा है यही Z। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पूछता है इसका क्या फार्मूला होता है? Z-Q। Z कितना है? 16 माइनस Q। Q कितना है? इधर -2 है ना, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। -2 प्लस तो कितना आ जाएगा? 18। न्यूट्रॉन पूछता है कोई तो क्या करना होता है? A - Z। ऊपर वाले से A से -Z कर लो, 32 में से 16 माइनस कर लो, कितना आया? 16। ओके, गॉट इट। सर। एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। ये Mg है, Mg 12 Mg 24 2 पॉजिटिव। इसका एटॉमिक नंबर कितना है सनी? 12। इसका मास नंबर कितना है? 24 24। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? वो Z के बराबर ही होते हैं, 12। चार्ज कितना है इसमें? चार्ज +2 है। इलेक्ट्रॉन कितने +2 हैं? है। Z-Q। Z कितना? 12। इसमें से Q निकाल दो, 2। न्यूट्रॉन कितने? A-Z। कितने? ऊपर जो लिखा होता है उसमें से माइनस कर दो। और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अच्छा लगा कि ये जो आर्ट्स स्टूडेंट्स में से है सनी, इसने भी बताया। ठीक है, तो यही होता है, बाकी तो मुझे पता है साइंस वाले तो बता ही देंगे। तो ये अच्छा लगा, वेल डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी। एलईडी के बारे में सुना है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। तो पूछा है कि भाई ये जो एलईडी है, लाइट इमिटिंग, इमिटिंग EMITING, ये पूछा था सिंपल कि एलईडी की फुल फॉर्म बताओ, फुल फॉर्म। तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। और ये क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड देखा है आपने? एलईडी लाइट्स होती हैं जो, सर। ये देख लो एलईडी। दिख रहा है बोर्ड? दिख रहा है इधर आपको? बोर्ड ही दिख रहा है या और भी कुछ दिख रहा है? सर बोर्ड ही दिख रहा है। ये दिखा एलईडी? सर। इस टाइप की लाइट्स होती हैं, यस सर। देखी हैं कभी? सर। यस सर। जो ये आ गई एलईडी। और बताओ लाइट इमिटिंग के डायोड के बारे में।
ये एक टाइप का डायोड है, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस्ड होता है ये। कैसा होता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में काम करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग। दो टाइप की बाइसिंग होती है ना, वो आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो एलईडी कौन सा होता है? फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, क्लियर हो गया? देख लो, Yes, आपको समझ sir. नहीं है अगर फॉरवर्ड बाइसिंग ऐसे होता है एलईडी को। डायोड, डायोड देख लो, इस टाइप से शेप बनाते हैं डायोड की। ये होता है। ये किसका सिंबल है पूछे अगर कोई, किसका सिंबल है ये अगर क्वेश्चन में, तो ये एलईडी डायोड का सिंबल है, डायोड। ये बाहर की तरफ लाइट ऐसे दिखा रहे हो तो मतलब ये लाइट बाहर दे रहा है, तो ये क्या हुआ? एलईडी। फॉरवर्ड बाइस ये क्या होता है? ये पी होता है पार्ट डायोड का, ये एन होता है। डायोड के दो पार्ट्स होते हैं, पी और एन। पी एन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं। पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करो और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ करो ना, तो उसको बोलते हैं क्या आशिमा? क्या बोलते हैं? Yes, फॉरवर्ड sir. बाइसिंग। 12th में आपका Forward फिजिक्स में। by. अगर ये डायोड है, Yes, इसमें sir. कौन सा पार्ट Semiconductors. पी है, कौन सा पार्ट एन है? ये बड़े वाला पार्ट पी है और ये छोटी सी जो लाइन डाली है ये एन है। अगर यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। ओके, तो इधर पूछा था क्वेश्चन क्या था, एलईडी क्या होती है? तो एलईडी क्या होती है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड को बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या था इसमें? अगला क्वेश्चन बोले, दिस स्टेटमेंट फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन था कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स है या नहीं है? बताओ, फ्रिक्शन तभी होती है जब दो बॉडीज कांटेक्ट करें या ऐसे भी होती है? कांटेक्ट में ही होती है। कांटेक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, हमेशा कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, तो इसका आना था ऑलवेज ट्रू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स व्हाइल मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या ये ठीक है? यस, ये बिल्कुल ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। तो ये थे 3 क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ठीक है।